रोहित, अरे सीमा सुनो, क्या तुमने कोई हमारे बच्चे के लिए नाम सोचे हैं? सीमा ने मेज पर चाय रखते हुए कहा, हाँ मैंने बहुत नाम सोचे हैं। तुम चाहो तो डायरी में पढ़ सकते हो। कुछ लड़की के और कुछ लड़के दोनों के नाम मैंने लिख रखे हैं। तुम्हें जो पसंद आए उन पर टिक कर दो। रोहित सीमा को घूरते हुए बोला, लड़की के नाम का क्या होगा? हमारा लड़का ही होगा, लड़की नहीं, क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए। सीमा ये बात सुनकर दुखी हो गई और बोली, अगर लड़की हुई तो? रोहित सीमा की बात काटते हुए बोला, लड़की कैसे होगी? लड़की होगी तो तुम अबॉर्शन करवा लेना। मेरा दोस्त डॉक्टर है, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। कल चलो सोनोग्राफी कराकर आते हैं। सीमा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि रोहित को बुद्धि दे। बेटियां ही नहीं होंगी तो संसार आगे कैसे चलेगा। अगले दिन रोहित सीमा को अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले गया। सोनोग्राफी के बाद पता चला कि गर्भ में लड़की है। रोहित ने तुरंत अबॉर्शन करवाने को कहा, लेकिन सीमा नहीं मानी। रोहित के दोस्त ने भी काफ़ी समझाया, पहला बच्चा है, अबॉर्शन करवाना ठीक नहीं है। सीमा और रोहित में झगड़ा हो गया। अस्पताल में भीड़ लग गई। कई लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग रोहित को घूर घूर कर देख रहे थे कि कैसा आदमी है। आजकल के नए ज़माने में लड़का लड़की में फ़र्क करता है। अरे आजकल तो लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर सरकार भी कितना प्रयास कर रही है। लोग तमाम बातें कर रहे थे और रोहित को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह तेजी से चिल्लाया और बोला, चुप रहो तुम सब। जो आज तरह तरह की बातें कर रहे हो वो कल मुंह बधिरों की तरह सामने खड़े रहोगे। जब मेरी इस बेटी को सड़कों पर बेइज्जत किया जाएगा, इनमें से कोई आगे नहीं आएगा। जब इनको बसों, ट्रेन और हर जगह भेड़िए की भूखी नज़रों से देखा जाएगा। अरे मैं बेटी से नहीं घबराता। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा? मैं हर वक्त अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता, लेकिन कोई ना कोई तो रहता है। समाज में हमारे चारों ओर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी भी बेटी पर जब अत्याचार होता है खुलेआम, तो हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट के लिए, ना कि उनके लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। अरे मैं कैसे इस बेटी को जन्म लेने दूं, जिसका पता नहीं कि 6 महीने बाद कोई उसका रेप कर दे। अरे मुझे सोचकर ही शर्म आती है। 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप होता है। 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप होता है। छोटी छोटी बच्चियों के अंग काट दिए जाते हैं। मैं अपनी बेटी को कैसे पैदा करूं? इसीलिए उसके छोटे से शरीर के कई टुकड़े हो जाएं, मांस के चिथड़े हो जाएं। उस दर्द से अच्छा है मैं अभी इसको विकसित होने से पहले ही हमेशा के लिए मुक्त कर दूं, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। क्योंकि मैं जिस समाज में जी रहा हूं वो इंसानों का नहीं है, भूखे हवसी भेड़ियों का है। और जब तक समाज में ऐसे भूखे हवसी भेड़िए घूम रहे हैं, मैं इस बेटी को जन्म लेने नहीं दूंगा। आप लोग नहीं समझते कि जब एक बेटी पे अत्याचार होता है तो एक बाप के कलेजे पे क्या बीतती है। रोहित की बात सुनकर सब शांत हो गए और सब सोच में पड़ गए, क्योंकि रोहित की बात बिल्कुल सच थी। रोहित ने फिर से चिल्लाकर कहा, क्या तुम लोग मेरी इस बेटी के जन्म के बाद तुम लोग उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाओगे? क्या उसका हर पल साथ दोगे? उसे अपनी बेटी मानोगे? अगर तुम मुझे वचन दो तो मुझे इस बेटी को जन्म देने में कोई परेशानी नहीं। मैं इस बेटी को बेटी की तरह पालूंगा। लेकिन क्या तुम सब इसे बेटे की तरह समझोगे? ये बेटी महज कोई खिलौना नहीं जिसे खेल कर तोड़ दिया जाए। उसमें भी भावनाएं होती हैं। इसे भी सिर उठाकर जीने का अधिकार है। माँ बाप के लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। आजकल के इस गंदे समाज में अगर कोई बाप अपनी फूल सी बेटी बच्चियों को ना जाने कैसे बड़ा होने तक संभाल भी ले, तो शादी के बाद क्या जिम्मेदारी है कि वह बेटी सुरक्षित रहेगी, वह दहेज प्रताड़ना का शिकार नहीं होगी, वह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होगी। अगर आप सब लोग मुझे वचन दें कि हाँ यह इसका शिकार नहीं होगी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बच्ची को जन्म देने में। सारे लोग हैरान और चुप थे, यह सोचकर कि बात तो रोहित सही कह रहा है। तभी रोहित ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप अबॉर्शन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर ने रोहित की बात समझकर अबॉर्शन की तैयारी करनी शुरू कर दी। सीमा रोए जा रही थी। तभी एक नौजवान युवक आगे बढ़ा और उसने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बेटी की रक्षा करूँगा। उसको देख कई सारे लोग प्रेरित होकर आगे आए और सबने वचन दिया कि हम आपकी बेटी की रक्षा करेंगे।
और हम समाज की हर बेटी की रक्षा करेंगे, उन पर होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऐसे करके अस्पताल में मौजूद सारे लोग रोहित को वचन देने लगे। यह बात पूरे शहर में फैल गई और शहर से पूरे समाज में सभी ने एक दूसरे की बेटियों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे को वचन दिया और बेटियों पर होने वाले अत्याचार को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद रोहित के घर में एक फूल सी नन्ही प्यारी बेटी हुई, जिसके जन्म लेने से रोहित, सीमा और सभी लोग बहुत खुश थे। रोहित ने उस घटना के बाद फिर कभी नहीं कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए।